नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कलश में हम जो जल पूर्ण करेंगे उसमें हम जो है मतलब वो जल किस प्रकार का होना चाहिए। हम तो नॉर्मली जो जल हमारा नल का जल है वो हम देते हैं उसमें, पर उसमें और क्या क्या मिलाया जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधा गंगा जल से और आधा नल के पानी से भरते हैं। पहली बात, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है जल भर रहे हैं तो उसमें या तो पूरा गंगा जल भरिए, आप केवल मात्र जो है नल का जल, दोनों जल कभी भी मत मिलाइएगा। ये विषय जो है ध्यान में सबसे पहले रखिएगा। उसके बाद जो है जल को जैसे कि कहा जा रहा है, देखिए जल के विषय में कहा जा रहा है कि तीर्थ तीर्थोदक तीर्थ उदक सम कर्पूर गंध पुष्प सुवासितै। तो तीर्थोदक के समान जो है, यानी कि हम जो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये जब बोल रहे हैं तब जो है ये सप्त नदियों के जल से सम्मिलित हो जाता है। तो ये तीर्थ जल बन जाता है। वो जल जो होता है, जो हम कलश में जब ये मंत्र बोलते हुए हम जल पूर्ण कर रहे हैं, तो वो जल जो है वो तीर्थ जल बन जाता है। उसमें कर्पूर गंध पुष्प सुवासित, यानी कि पुष्प, कर्पूर और जो पुष्प अर्थात जो है जैसे कि पुष्प रेणु, मान लीजिए कमल के रेणु जो है उसके जल जो है, कर्पूर, चंदन, अगरू, ये मिश्रित जो जल है, सुगंधित जो जल है, वो हमें कलश में पूर्ण करना चाहिए, या फिर इन सारे वस्तुओं को जो है कलश में हमें देना चाहिए। हम चंदन दे सकते हैं, हम अगरू दे सकते हैं, हम जो है कपूर दे सकते हैं, हम जो है पुष्प रेणु आदि दे सकते हैं। पुष्प सम्मिश्र जो जल होता है, जैसे कमल के पंखुड़ियों को जो है हम जल में अलग से भिगा कर रखते हैं, तो वो वाले पुष्प के जो जल है, पुष्प के जल जो है पंखुड़ी वाले मतलब पंखुड़ी के साथ नहीं, पर पंखुड़ी जो भिगे हुए जो जल है, जो कि पुष्प जल हो रहा है, वो हम जो है पंखुड़ी को सहित डालने की आपको जरूरत नहीं है, पर पंखुड़ी भिगे हुए जो पुष्प जल है वो जल जो है आप कलश में पूर्ण कर सकते हैं। तो ये पुष्प जल, गंध जल जो है मतलब गंध मिश्रित जल जो है सभी आप दे सकते हैं। धूपित जल जो है सुंदर धूप आदि के साथ जो है धूपित करने से भी जल में जो है ना सुगंधता आती है। जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि हम जब भी धुनुची धूप करते तो आसपास जो कुछ भी होता है उसमें वो सुगंध जो है ना वो भर जाता है। तो उस प्रकार से, और चंदन, केवल चंदन भी आप डाल सकते हैं। हल्दी चंदन के माध्यम से भी आप हल्दी चंदन भी दे सकते हैं आप कलश के जल में। उसके साथ साथ पंचरत्न दे सकते हैं आप, जो है सर्व औषधि दे सकते हैं आप, जो है महा औषधि दे सकते हैं। चंदन और चंदन, अगरू, कपूर आदि ये जो सारे हैं, ये साधारण तौर पर मतलब हल्दी, चंदन, ये आप सभी पूजा में दे सकते हैं। चंदन, कपूर, अगरू आदि ये जो सुवासित द्रव्य है, इसे आप जो है सभी पूजा में दे सकते। कलश पूर्ण करते हुए मतलब कलश के जो जल होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ सुगंध द्रव्य देना ही चाहिए। आप केवल अगर चंदन दे रहे हैं तो वही सही, घिसा हुआ चंदन आप थोड़ा सा उसमें डाल दें। आप जो है उसमें थोड़ा सा कपूर, अगरू आदि जो कुछ भी होगा वो आप डाल दें, मतलब सुगंधित होना चाहिए। कलश स्थापना के लिए आप कलश में जो जल पूर्ण कर रहे हैं वो सुगंधित जल होना चाहिए। वो कभी भी जो है नॉर्मली, जैसे कि हम मान लीजिए अगर हम गंगा जल भी पूर्ण कर रहे हैं, गंगा जल से भी पूर्ण कर रहे हैं, तो भी वो सुगंधित जल होना चाहिए। देवताओं को ना हर वस्तु जो है वो सुगंधित बहुत पसंद है, इसीलिए ये जो हम धूप दीप आदि करते हैं, फल मूल आदि देते हैं, घृत मधु आदि ये सब कुछ अर्पण करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना सुगंध से संबंधित है। तो देवताओं को सुगंध बहुत प्रिय है। तो कलश के जल में आप जो है सर्व औषधि, महा औषधि दे सकते हैं, पंचरत्न दे सकते हैं आप, जो है चंदन दे सकते हैं, कपूर दे सकते हैं, अगरू दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, पुष्प जल जो है, पुष्प रेणु या पुष्प के जल भी जो है आप दे सकते हैं। शंख जल से भी जो है, जैसे कई समय लक्ष्मी नारायण पूजा आदि के विशेष रूप से जो है उसमें शंख में जो है सारे तीर्थों का आवाहन किया जाता है, यानी कि गंगे च यमुने चैव कह के जो है जो सप्त नदियों के आवाहन करके उस शंख जल से जो है कलश को पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। मूल रूप से सर्व औषधि, महा औषधि,
ये जो भी सारे जैसे कि औषधि सुगंधित द्रव्य है, ये धूप में भी दिए जाते हैं। ये सारे इसके साथ चंदन, कपूर आदि, हल्दी और जो अगरू आदि ये सब कुछ है, ये आप जो है कलश के जल में देकर जो है उस सुवासित जल से आप कलश स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। तो ये विषय जो है, कलश स्थापना जब आप कर रहे हैं तब जो है कलश के जल को आपको सुवासित करके ही ये देना चाहिए। बस यही विषय है। आजकल तो वैसे देखिए सर्व औषधि, महाऔषधि आदि ये सब कुछ आसानी से मिल ही जाता है, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते। केवल चंदन भी अगर आप चाहते हैं तो केवल चंदन भी कर सकते। मतलब जो जल से आप जल पूर्ण करेंगे, कलश आप पूर्ण करेंगे जिस जल से जो है वो जल सुवासित यानी कि सुगंधित होना चाहिए। ये बस आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।